गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको 7वीं कक्षा की हिंदी की बुक पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ 4 लालच का परिणाम। इसके लेखक कौन हैं? लियो टॉल्स्टॉय। इसके लेखक लियो टॉल्स्टॉय हैं। इस कहानी के लेखक लियो टॉल्स्टॉय हैं। शुरू कर रहा हूँ। दीना ने एक आदमी को अपने साथ लिया और सौदागर के बताए स्थान की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने खाने पीने का सामान, उपहार और मिठाइयाँ भी खरीदी। रास्ते में उसने खाने पीने का सामान, उपहार और मिठाइयाँ भी खरीदी। 7 दिन का सफ़र तय करके वे दोनों उस स्थान पर पहुँचे। दीना ने देखा कि सौदागर ने ठीक बताया था। वहाँ कोल लोगों की बस्ती थी। किसकी बस्ती थी? कोल लोगों की बस्ती थी। दरिया के पास ज़मीन ही ज़मीन थी। दरिया के पास ज़मीन ही ज़मीन थी। सारी ज़मीन खाली पड़ी हुई थी। ज़मीन भी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही थी। कोल लोग उस ज़मीन का प्रयोग नहीं करते थे, केवल मवेशी पालते और शिकार करते थे। कोल लोग उस ज़मीन का प्रयोग नहीं करते थे, केवल मवेशी पालते और शिकार करते थे। दीना को देखकर कोल लोग अपने तंबुओं से बाहर निकल आए। सभी उत्सुकता से दीना की ओर देख रहे थे। एक दुभाषिए की सहायता से दीना ने उन्हें समझाया कि वह ज़मीन के लिए वहाँ आया है। वे सब दीना की बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। वे दीना को अपने साथ डेरे पर ले गए और उसका खूब स्वागत सत्कार किया। कुछ देर बाद कोलों का सरदार दीना से मिलने के लिए आया। सभी लोग अपने सरदार के स्वागत के लिए चुपचाप खड़े हो गए। दीना ने समझ लिया कि यह कोलों का सरदार है। अपने दुभाषिए की ओर देखा। दुभाषिए ने बताया कि वह कोलों का सरदार है। दीना ने तुरंत एक बढ़िया कपड़ा, चाय का डिब्बा और मिठाइयाँ सरदार को भेंट में दी। भेंट पाकर सरदार मन ही मन मुस्कुराया और बैठ गया। अब आपको अपनी कॉपी खोलनी है। कॉपी खोल लेंगे बच्चे अपने, और कॉपी पर क्या लिखना है? पाठ 4 लालच का परिणाम। आज की तारीख डाल लेंगे सितंबर 22, 2020। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ तक आपको लिखना है तारीख, पाठ 4 लालच का परिणाम और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मैं रुका हुआ हूँ। प्रश्न 1, रास्ते में दीना ने क्या खरीदा? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, रास्ते में दीना ने खाने पीने का सामान, उपहार और मिठाई खरीदा। रास्ते में दीना ने खाने पीने का सामान, उपहार और मिठाई खरीदा। खड़ी पाई। प्रश्न 2, सफ़र को तय करने में कितना दिन लगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। सफ़र को तय करने में 7 दिन लगा। खड़ी पाई। तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख लें। मैं रुका हुआ हूँ। नेक्स्ट, वहाँ किसकी बस्ती थी? उत्तर, वहाँ कोल लोगों की बस्ती थी। वहाँ किसकी बस्ती थी? प्रश्नवाचक चिन्ह। वहाँ कोल लोगों की बस्ती थी। खड़ी पाई। यहाँ से यहाँ तक आप लिखेंगे। मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, प्रश्न 4, दरिया के पास की ज़मीन खाली क्यों पड़ी थी? क्वेश्चन मार्क। उत्तर, दरिया के पास की ज़मीन खाली इसलिए पड़ी थी क्योंकि कोल लोग दरिया के पास की ज़मीन का प्रयोग नहीं करते थे। वे केवल मवेशी पालते थे और शिकार करते थे। प्रश्न 5, दीना को देखकर बाहर कौन निकल आया? क्वेश्चन मार्क। उत्तर, दीना को देखकर कोल लोग अपने तंबुओं से बाहर निकल आए। खड़ी पाई। तो प्रश्न 4 और 5 आप यहाँ तक लिख लें। मैं रुका हुआ हूँ। नेक्स्ट, प्रश्न 6, दीना ने कोल लोगों को अपनी बात समझाने के लिए किसकी सहायता ली? प्रश्नवाचक चिन्ह। दीना ने अपनी बात समझाने के लिए एक दुभाषिए की सहायता ली।
यहाँ से यहाँ तक आप लिखेंगे, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न 7, दीना ने कुल लोगों को क्या समझाया? क्वेश्चन मार्क। दीना ने कुल लोगों को समझाया कि वह वहाँ ज़मीन के लिए आया है। प्रश्न 8, कुछ देर बाद दीना से मिलने के लिए कौन आया? कुछ देर बाद कोलों का सरदार दीना से मिलने के लिए आया। यहाँ तक आप लिख लें, यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है, मैं रुका हुआ हूँ। नेक्स्ट, दुभाषी ने दीना को क्या बताया? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर, दुभाषी ने दीना को बताया कि वह कोलों का सरदार है। यहाँ से यहाँ तक आप लिखेंगे, मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न 10, दीना ने कोलों के सरदार को भेंट में क्या दिया? क्वेश्चन मार्क। उत्तर, दीना ने कोलों के सरदार को एक बढ़िया कपड़ा, कॉमा, चाय का डिब्बा और मिठाइयाँ भेंट में दी। खड़ी पाई यहाँ से यहाँ तक आप लिखेंगे, मैं रुक रहा हूँ। ख, निम्नलिखित कथनों के आगे सही या गलत का निशान लगाइए। पहला, दीना एक आदमी को लेकर सौदागर के बताए स्थान की ओर चल पड़ा। यह कथन आपका सही है। दूसरा, रास्ते में दीना कंबल और चारपाई खरीदा। यह कथन आपका गलत है। यहाँ से यहाँ तक आप लिखेंगे, मैं रुका हुआ हूँ। नेक्स्ट तीसरा, सफ़र तय करने में 1 महीना लग गया। यह कथन आपका गलत है। चौथा, वहाँ कोल लोगों की बस्ती थी। यह कथन आपका सही है। पाँचवा, कोल लोग केवल मवेशी पालते थे और शिकार करते थे। यह भी कथन आपका सही है। छठवां, वहाँ की ज़मीन काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही थी। यह भी कथन आपका सही है। 7, कोल लोग तंबुओं में रहते थे। यह भी कथन आपका सही है। 8, कोल लोग दीना को अपने डेरे पर ले गए और उसे खूब पीटा। यह कथन आपका गलत है। तो आप 3 से लेकर 8 तक लिख लें, मैं रुका हुआ हूँ। नाइन, सभी लोग अपने सरदार के स्वागत के लिए चुपचाप खड़े हो गए। सभी लोग अपने सरदार के स्वागत के लिए चुपचाप खड़े हो गए। यह कथन आपका सही है। 10वां, दीना ने सरदार को एक बढ़िया कपड़ा, चाय का डिब्बा और मिठाई भेंट में दी। यह भी कथन आपका सही है। आप यहाँ से यहाँ तक लिख लें, मैं रुका हुआ हूँ। अब आपका होमवर्क क्या रहेगा? जितना आज मैं प्रश्न उत्तर करवाया हूँ, सभी प्रश्न उत्तर को आपको अपनी कॉपी पर लिखना है और लिखने के उपरांत आपको उत्तर को याद करना है। सही गलत करवाया हूँ, इसको भी आपको अपनी कॉपी पर रीराइट करनी है और अपने मन से सही या गलत का निशान लगाना है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी आपका नेक्स्ट टर्म पर अपने समय का सही प्रयोग करें। बी हैप्पी, बी चेयरफुल, खुश रहें, ओबे योर पेरेंट्स, अपने माता का कहा माने। दैट्स ऑल।